नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ऑरिक परफ्यूम गैलरी का यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक मैं पहले तो बात करूंगा क्लोन फ्रेग्रेंस या क्लोन ऑयल के ऊपर। उसके बाद मैं अपना अपना फ्रेग्रेंस क्रिएशन के ऊपर बात करूंगा। तो देखिए, पहले क्लोन फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं कुछ टिप्पणी बताना चाहूंगा, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। पहले हम लोगों को ये चीज समझना होगा कि एक फ्रेग्रेंस ऑयल या क्लोन फ्रेग्रेंस उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मान के चलिए, मुझे एक एग्जांपल से आपको समझता हूँ। मान के चलिए मुझे 2 BHK फ्लैट खरीदना है। तो 2 BHK फ्लैट में मुझे साउथ फेसिंग का एक डोर या विंडो ओपनिंग चाहिए। उसके साथ मुझे क्रॉस वेंटिलेशन भी चाहिए और एक चाहिए होता है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि जब ये मेरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, मैं मुझे ऐसा एक फ्लैट चाहिए, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैं रिनोवेशन करूंगा। रिनोवेशन जो है वो है नोट स्ट्रक्चर। परफ्यूम में भी ऐसा ही चीज होना चाहिए कि परफ्यूम का आपका स्ट्रक्चर पहले क्लियर होना चाहिए। क्या होगा, वो क्लोन फ्रेग्रेंस ही हो या आप खुद से स्क्रैच कर रहे हैं उसका भी लिए भी हो, पहले तो स्ट्रक्चर समझना होगा, फिर उसके ऊपर आप नोट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले जो परफ्यूम के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक चीज का ख्याल रखिएगा। जब उसका ओपनिंग होगा तो एक स्मूथ एलिगेंट सा ओपनिंग होना चाहिए, उसमें अल्कोहल का स्मेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट चीज आपको यह ध्यान रखना होगा। दूसरा चीज जो होगा, जब वो ओपनिंग से होके मिड से होके जब बेस में जाएगा, उसका ड्राई डाउन एक ऐसा होना चाहिए ना कि एक डेलिकेट सा, जैसे कि मेरा एक हैबिट है कि परफ्यूम को स्प्रे करने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे के बाद ऐसे में स्निप करता रहता हूँ। ये मेरा हैबिट है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए ना, जब परफ्यूम का मिड से जो ओपनिंग स्टार्ट होके मिड से जब ड्राई डाउन में आएगा, तो ड्राई डाउन एक ऐसा होना चाहिए कि बार बार आपको स्निप करने का मन चाहे। तो इसके लिए प्रॉपर ड्राई डाउन होना चाहिए, मतलब बेस और मिड, उसमें जो आप एरोमा केमिकल चूज कर रहे हो उसमें एक क्लास होना चाहिए। वो एक क्रिएटिविटी, वो एक आर्ट है, ठीक है। और एक जो चीज है परफ्यूम में, एक क्लीननेस होना चाहिए। क्लीननेस का मतलब क्या है? मान के चलिए आपके पास एक अरमानी एक्सचेंज का शार्ट है जो गंदा पड़ा हुआ है, और एक आपके पास जो, तो परफ्यूम में अगर क्लीननेस नहीं होगा ना तो वो मजा कभी नहीं आएगा। एक एग्जांपल से मैं जब बोल रहा था कि मान लीजिए आपके पास एक अरमानी एक्सचेंज का शर्ट है और वो गंदा पड़ा हुआ है, महंगा शर्ट है, लेकिन और आपके पास एक है टर्टल का शर्ट, लेकिन वो है एक पूरा क्लीन आयरन किया हुआ। तो आप पहले कौन सा चूज करिएगा? जाहिर सा बात है आप टर्टल का ही चूज करेगा। इसमें देखिए, अरमानी एक्सचेंज का शर्ट जो है महंगा है, लेकिन फिर भी आप वो टाटल का ही चूज करेगा क्योंकि उसमें वो क्लीनिनेस है, ठीक है, वो प्रॉपर आयरन किया हुआ है। ये चीज भी है ना परफ्यूम में होना चाहिए। ये चीज नहीं होगा तो वो मजा नहीं आएगा। और दूसरा चीज जो है, मैं बार बार बोलता हूं कि परफ्यूम और फ्रेग्रेंस ऑयल जब आप चूज कर रहे हो ना, वो एक अच्छा सोर्स से होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए, आपका जो पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि स्ट्रक्चर और नोट्स का। स्ट्रक्चर जो है मतलब आपके पास वो एक 2 BHK फ्लैट है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक नॉर्थ फेसिंग का विंडो चाहिए, एक बैल्कनी चाहिए जहां पर सामने से हमको गार्डन या कुछ स्विमिंग पूल दिखे, ठीक है। और होना चाहिए कि क्रॉस वेंटिलेशन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये आपका माइंड में होना चाहिए क्लियर कि ये स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर आप कैसे रिनोवेट करोगे, ये हो गया आपका नोट या नोट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप मान के चलिए आपका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है तो आप उसको कैसे रिनोवेट करोगे? तो मान के चलिए आपका वो जो 2 BHK का घर मैं बता रहा हूँ, उसका आप रिनोवेट करने के समय देखे कि कहीं जगह है कि ब्रिक वर्क प्रॉपर से ठीक हुआ नहीं है, ऐसे कहीं जगह देखा कि प्लास्टर ठीक से हुआ नहीं है, ऐसे कहीं जगह देखा कि विंडो या डोर का ओपनिंग ठीक से छोड़ा गया नहीं है। तो इसके ऊपर आप रिनोवेशन कैसे कर सकते हो?
पहले तो आपका वो जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर, वो ठीक ठाक होना चाहिए, तब जाके आप कुछ उसमें रिनोवेट कर सकते हो। तीसरा जो चीज है, ये चीज को आपको बहुत तरीके से ख्याल रखना होगा कि जो भी आप ऐड कर रहे हो फ्रेग्रेंस ऑयल के ऊपर, वो आपका फ्रेग्रेंस का डायमेंशन को करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर चेंज कर देगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चार चीज जो है ये आपको ख्याल करके आप चल सकते हो। तो इसके लिए मैं एक चीज आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ये बहुत ही कॉमन सा एरोमा केमिकल है, तीन आपको मिल जाएगा। ये है हेडियन, इथिलीन ब्रेसलेट या मार्क्स टी। मार्क्स टी आपको मिल जाएगा टागासाको का मार्क्स टी, और तीन है आईएसओ सुपर। ये तीनों का आप इक्वल क्वांटिटी में मिलाइए, तीनों का। मान के चलिए इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम। फिर आप इसको 24 आवर्स रख दीजिए। फिर आपके पास जो एक फ्रेग्रेंस ऑयल जो भी है, क्लोन ऑयल है, उसके साथ आप इसको मिलाइए। इसको आप एकॉर्ड के तरह यूज कर सकते हैं। इसको आप यूज करने से क्या होगा, मैंने जो आपको बोला तीन चार चीज। पहले तो परफ्यूम में स्प्रे करने के समय अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है उसका स्मूथ ओपनिंग होना चाहिए, डेलिकेट सा ओपनिंग होना चाहिए। तीसरा जो है वो परफ्यूम टॉप से लेके मिड से लेके जब ड्राई डाउन में जाएगा, वो ऐसा होना चाहिए ना, बार बार ऐसे स्निप करने का ऐसे मन चाहे, मतलब उसका ड्राई डाउन प्रॉपर होना चाहिए। और जो चीज है, ये तीन आप इक्वल क्वांटिटी में मिलाने से परफ्यूम में जो ठहराव है वो भी आएगा। जो और एक चीज है क्लीननेस, ये प्रॉपर तरीके से आपका ये तीनों इक्वली बैलेंस में मिलाने से आएगा। ठीक है, इसके साथ आप और क्या कर सकते हो, देखिए इसमें जो मैंने मास्क टी बताया टागासाको का, इसको अगर हटा के मैंने बहुत सारे मास्क के साथ ट्राई करने के बाद, गैलेक्सोलाइट भी हो सकता है, लेकिन ये जो मास्क टी के साथ ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये फ्रेग्रेंस में एक जान डाल देता है। और अगर आप चाहे तो इसके साथ थोड़ा सा और महंगा अगर चाहे तो एक जीवदम का प्रोडक्ट रहता है, वो है एम्बर मैक्स 50, आप उसको भी डाल सकते हैं। और भी महंगा अगर करना चाहते हो तो जीवेदॉन का और एक प्रोडक्ट है एम्बर फिक्स, उसको भी आप डाल सकते हो। इस वो एम्बर फिक्स हो या एम्बर मैक्स हो, उसको आप 2% के हिसाब से आप डाल सकते हो। नहीं तो आप तीनों का इक्वल क्वांटिटी में मिलाइए, और आपके पास जो भी फ्रेग्रेंस ऑयल है उसमें ये एकॉर्ड को मिला के एक बार बना के देखिए। फिर हमको एक बार व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी बोल सकते हैं कि कैसा रहा ये आपका। लेकिन इसमें आप एक चीज ख्याल रखिएगा, जो क्लोन ऑयल है, वो फ्रेग्रेंस ऑयल है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है, आप इसमें कुछ भी रिनोवेशन कर नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपका जो फ्रेग्रेंस ऑयल है वो प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल जरूरत है। नहीं तो आप जितना भी ये महंगा से महंगा एकॉर्ड डालो, कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, अब आता है मैं अपने क्रिएशन के ऊपर। देखिए पहले जो मैं फ्रेग्रेंस के ऊपर बात करना चाहूंगा वो है, देखिए दिख रहा है आपको, वेलवेट हनी। ये इसका एक स्टोरी क्या है, जो कलकत्ता में है वो जानता है। एक जगह जो चिंगरी घाटा में है, बाईपास ढाबा, तो उसके बगल में एक बेकरी शॉप है, बहुत ही नामी एक बेकरी शॉप है। ये शायद पहले वीक का, इससे पहले वीक का बात है। मैं उधर गया था एक काम की वजह से, तो 11 बजे का टाइम था, दोपहर का 11 बजे का टाइम था। तो उधर क्या होता है ना, उसमें उस समय वो नया सा बैच बन रहा था बेकरी का। बेकरी का शॉप में से जाइएगा, गुजरिएगा तो देखिएगा उसमें एक बहुत ही डेलिकेट सा स्मेल आता है जब नया बैच शुरू होता है ना बेकरी का। तो उस समय क्या होता है, एक बंदा बाइक से मेरे बगल से गुजर गया, तो उसमें कुछ फ्रेग्रेंस वायर किया हुआ था, वो कुछ फ्लोरल। उसमें जो चीज मैंने महसूस किया था उस समय, उसमें कुछ ऑरेंजेस या ऑरेंज ब्लॉसम कुछ ऐसा कुछ था।
तो वो बेकरी का जो स्मेल मेरे नाक में आया, फिर उसके बाद वो जो ऑरेंज डायमेंशन वाला जो स्मेल मेरे नाक में आया, उसको सोच के ही मैंने ये बनाया था, हनी वेलवेट। तो इसमें आपको वो हनी, वो वेलवेटीनेस, और वो जो बेकरी, और एक होता है ना ऑरेंज ब्लॉसम आया ऑरेंज का स्मूथ डेलिकेट सा, ये चीज आपको इसमें मिलेगा। अब देखिए, मेरे पास जो रहता है इन्वेंटरी छोटा छोटा होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ 3 ग्राम या 5 ग्राम करके मैं तो पहले फ्रेग्रेंस को क्रिएट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं ऐसे छोटा छोटा बोतल में रख के इसको मैं पहले मैसरेट करता हूँ। मैसरेट करने के बाद जब इसको मैं फ्रेग्रेंस में उतारता हूँ, तब मैं उसका देखता हूँ प्रोजेक्शन कितना है, लॉन्जिविटी क्या आ रहा है, डायमेंशन क्या क्या है, मेरे हिसाब से जो मैं सोचा था वो आ रहा है कि नहीं। फिर उसके हिसाब से मैं कुछ चेंजेस करके फाइनल करता हूँ। अब इसको देखिए, हनी वेलवेट मैं ये बनाया हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट करूंगा, फिर तब जाके मैं इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद इसको मैं मार्केट में लाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे अभी मिनिमम 2 या 3 महीने का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं बुटीक ऑफ वुड्स। ये एक मेरा थॉट था कि जो होता है ना, जो ठंडी में गर्मी का एहसास, तो उसके लिए मैंने ये सोचा था बुटीक ऑफ वुड्स, ठीक है। इसमें डेलिकेट सा बहुत सारा वुड का नोट के साथ मस्की और एक फ्रूटी जूसी एलिमेंट के साथ स्टार्ट होके वो डेलिकेट सा वुड और मस्क और सैंडलवुड में जाके ये खत्म होगा। ये एक प्रॉपर बोलता है ना, ये ठंडी में गर्मी का एहसास, इसी तरीके का है। अच्छा, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा पेपर किस। ये एक ऐसा है कि पेपर किस में ब्लैक पेपर, पिंक पेपर के साथ एक क्रीमीनेस है सैंडलवुड का, सीडरवुड का। ये ऐसा होता है ना कि ओरिएंटल जो स्पाइसी और एक मान के चलिए डेलिकेट सा फ्रेग्रेंस मुझे क्रिएट करना था, ठीक है। उसी डायमेंशन में ये है पेपर किस। तो मेरा ये जो बोलना है, मैं ये सारे फ्रेग्रेंस को क्रिएट करने के बाद मैं पहले तो उसको मैसरेट करता हूँ फ्रेग्रेंस को, फिर फ्रेग्रेंस को ऑयल जब मैसरेट हो जाता है, फिर उसके बाद मैं उसको परफ्यूम में कन्वर्ट करता हूँ। परफ्यूम में कन्वर्ट करने के बाद उसको भी मैं मैसरेट करता हूँ। फिर मैं उसको एग्जामिन करता हूँ कि मैंने जो सोचा था वो डायमेंशन इसमें है या आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ चेंजेस मैं इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसका फॉर्मुलेशन मेरे पास है, ये शुरू से लेके स्क्रैच से किया हुआ है, तो इसमें मैं कभी भी एडजस्ट कर सकता हूँ। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी फ्रेग्रेंस ऐसे ही एक दिन में नहीं बन सकता है। इसके लिए आपका बहुत समय का मेहनत लगेगा, बहुत टाइम का एग्जामिनेशन के बाद आप इसको मार्केट में ला सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो एकॉर्ड आपको बताया क्लोन ऑयल के लिए वो आपको काम में आएगा। अब जरूर से इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताइए कैसा आपका वो एकॉर्ड काम किया फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ। और इतने समय से मेरे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।